हमरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, हमरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। मंच पर हम जिनका साक्षात्कार कर रहे हैं, हम आप सभी लोग बहुत पूर्व परिचित हैं। साध्वी दीक्षा जी वृंदावन धाम से पधारी हैं। हमारे समिति के तरफ से संकेत मिल रहा है कि आपके सम्मान में कुछ व्यवस्था है। देख, प्रांसी मिश्रा और बिटिया सम्मान कीजिए, स्वागत कीजिए, माल्यार्पण कीजिए। ताली बजा के आप लोग स्वागत कीजिए। आइए, अंशिका मिश्रा जी आए, चाहत त्रिपाठी जी आए, दिव्यांशी मिश्रा, हिमांशी मिश्रा, सभी लोग ताली बजा के स्वागत कीजिए। बहुत बहुत मंगल कामना। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, हमरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, हमरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, हमरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद। राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद। हमरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार विंद, हमरे तो आधार श्याम श्याम के चरणार विंद। हमरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, हमरे तो आधार सीताराम के चरणार बोले विंद। सियावर रामचंद्र की। सभी भाव से ताली बजाते हुए ध्यान से सुनिए। हमारे वृंदावन में एक बड़ा सुंदर आश्रम है जिसका नाम है रमण रेती। तो वृंदावन में एक सुंदर सा आश्रम है, नाम है रमण रेती, और वहां के पूज्य महाराज श्री हैं कृष्ण गुरु महाराज। संत हैं, वैरागी हैं, सन्यासी हैं, और जो सन्यासी होता है माया मोह उसे स्पर्श भी नहीं कर सकती। तो सन्यासी कौन सा भाव गाते हैं और हमारा वृंदावन कौन सा भाव गाता है, मैं आप सबसे निवेदन करूं कि आज पूरा उदारा मिलकर के मेरे साथ गाएं। और मैं तभी गाऊंगी जब मेरे बाद में आप गाएंगे। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी।
घर में निकलती है? नहीं निकलती। जितने उच्च स्वर से बोल सकते हो भगवान के दरबार में बोलो। जितनी देर तक आंखें पलक झपकाए भगवान को देख सकते हो उतनी देर तक देखो। जितनी देर तक ये कान सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। जितनी अधिक से अधिक हरि नाम इन कानों से सुन सकते हो उतना सुनो, क्योंकि यस्याह श्रवण मात्रेण, भगवान सामने आकर खड़ा हो जाए जरूरी नहीं है। भगवान की कथा कानों के द्वारा हृदय के पटल पर छाप छोड़ दे, तब क्या होगा? हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान उसी समय आपके चित्त में आकर विराजमान हो जाए। इसीलिए ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। जरा जोर से। रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। और करना क्या है? दूसरी पंक्ति मेरा निवेदन है, मैं तो कल चली जाऊंगी लेकिन उदारा इन पंक्तियों से कभी दूर ना हो। कुछ भी काम करना ये गाते जरूर रहना, और ये गाओगे तो यकीन मानिए आप स्वयं को वृंदावन में पाओगे, क्योंकि हमारा ब्रज यही गाता है। दूसरी पंक्ति, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। और तीसरा भाव, जब दुनिया में मन नहीं लगेगा ना, जब दुनियादारी से मन छुड़ाओगे तब दुनिया क्या कहेगी? बहुत बड़े भगत चले आ रहे हैं। कथा में मन लग गया, माथे पर चंदन, गले में कंठी, हाथ में झोली, मुख पर राम नाम, शरीर पर भगवा वस्त्र जब धारण करके निकलोगे ना तो लोग कहेंगे बड़े भगत चले आ रहे हैं, बड़े पंडित बने चले आ रहे हैं। लेकिन उस समय तब ये तीसरी पंक्ति याद करना। कौन सी? उठाइए दोनों हाथ। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के। ठाकुर हमरे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो गए हमारी बिहारी के। हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए हमारी बिहारी के। हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए बांके बिहारी के। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय हो। एक छोटी सी घटना है, बिल्कुल शांति से सुनिएगा, बिल्कुल सच्ची घटना। माताएं कथा की ओर ध्यान दें। एक सेठ जी थे,
सेठ मतलब खूब धनाढ्य थे, खूब पैसे वाले थे, कोई दिक्कत नहीं, नौकर चाकर लगे रहते थे और शहर में बड़ा नाम था सेठ जी का। अच्छा आप विचार करिए, जितना बड़े शहर का व्यक्ति होगा वो उतना ही व्यस्त होगा, और जो जितना व्यस्त होगा वो भगवान के काम से उतना ही दूर होगा। सेठ जी थे, बड़े व्यस्त रहते थे, कभी मंदिर नहीं जाते, कभी कथा सुनने नहीं जाते, कभी यज्ञ में नहीं जाते, लेकिन कहते हैं कि घर में एक इंसान तो ठीक होना चाहिए। तो पति तो नास्तिक था, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो बड़ी पुजारिन थी। पत्नी कहीं पता चल जाए कथा चल रही है जरूर जाती थी, रोज मंदिर जाती थी, भगवान का नाम पूजा पाठ बड़े अच्छे से करती। और पत्नी की बड़ी इच्छा रहती थी कि हमारा पति भी कम से कम एक बार तो कथा सुनाए, कुछ दो चार बातें अच्छी कान में पड़ जाए। एक बार क्या हुआ कि शहर में कथा चल रही थी, बड़ी सुंदर राम कथा चल रही थी। पत्नी ने विचार कर लिया कि यदि इस बार हमारे पति परमेश्वर कथा सुनने नहीं गए तो हम इनके घर में नहीं रहेंगे, घर छोड़ देंगे। अच्छा पत्नी कौन? जो पति को पतित होने से बचा ले वही पत्नी। और पत्नी को ही धर्म पत्नी कहा जाता है। पति कितना भी बड़ा नास्तिक हो, अधर्मी हो, यदि पत्नी धर्म पत्नी है तो वो धर्म की राह पर लेकर जरूर आएगी, चाहे जैसे लाए। सेठाइन ने सोचा कि आज कुछ भी हो जाए हम इनको कथा सुनने भेजेंगे जरूर, मन से जाए चाहे बेमन से जाए। बड़ी मिन्नतें करी, और जब मिन्नतों से नहीं सेठ जी माने तो कहा खबरदार, या तो आज तुम कथा में दिखाई पड़ोगे या तो हम घर में नहीं दिखाई पड़ेंगे। अब पत्नी मायके चली जाए तो जग हंसाई हो जाएगी। सेठ जी की पत्नी छोड़कर चली गई। सेठ जी ने सोचा पीछे पड़ी है, चलो आज चले ही जाते, हम भी देखाएं कथा में क्या होता है, पंडित जी क्या बताते। सेठ जी आए, जैसे आए पूरा पंडाल भरा हुआ था। बड़े शहर के नामी ग्रामी सेठ जी थे, पूरा पंडाल भरा था, कहीं बैठने की जगह दिख नहीं रही थी। सेठ जी ने सोचा हम इतने बड़े आदमी क्या जमीन में इनके बराबर बैठेंगे। जैसे पहुंचे पंडित जी ने कथा रोक के कहा, अरे सेठ जी आइए 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 आइए। इतना बड़ा स्वागत। सेठ जी तो प्रसन्न। अच्छा जो थोड़ा सा गर्वित व्यक्ति होता है, जो अपने आप को कुछ समझता है, उसकी जरा सी बड़ाई हो जाए तो जहां 15 मिनट बैठना हो वहां 25 मिनट बैठता है। ये तारीफ करो। पंडित जी ने कहा आइए 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 आइए। सोचने लगा अच्छा पंडित जी स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जैसे आया देखा कहीं जगह नहीं मिल रही, तो आसपास जो यजमान बैठे थे उन्होंने कहा अरे आज सेठ जी हमारी कथा में आए हैं। यजमान थोड़ा थोड़ा खिसकने लगे और यजमानों ने कहा पंडित जी अरे सेठ जी बैठिए 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 बैठिए। सेठ जी ने कहा बढ़िया जगह आगे मिल गई, देर में आए लेकिन आगे बैठे। अब जैसे कथा शुरू हुई सेठ जी का मन तो कथा में लगा नहीं। पंडित जी कथा सुना रहे, सेठ जी मोबाइल चला रहे। फिर जब मोबाइल चलाते चलाते जी भर गया 3 घंटे, तब थोड़ी सी आंखें बंद करके नींद। पंडित जी सोने लगे। रात में नींद नहीं आती थी, बड़ा कारोबार था। कथा सुनते हुए बहुत बढ़िया नींद आई। सोते रहे सोते रहे सोते रहे। आरती हो गई, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, जो किसी ने सेठ जी को नहीं उठाया। सेठ जी उठे, जैसे देखा टेंट वाले ने कहा गद्दा उठा ले। कहा क्या? टेंट वाला कहता कथा हो गई, जाइए 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 जाइए। अच्छा कथा हो गई, प्रसाद लिया, घर आया। पत्नी ने कहा कथा सुनी? कब? बहुत बढ़िया कथा सुनी। पंडित जी ने क्या सुनाया, क्या सीखा? सेठ कहता है मैंने सुना कि जो मंत्र मिले वो अपनी पत्नी को भी ना बताओ, मंत्र कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। तो सेठाइन ने पूछा अरे कुछ तो सुना होगा। कहने लगा तुमको क्यों बताएं, हमारा मंत्र हम जपेंगे। अब मंत्र जपने लगा, और मंत्र कौन सा था? 3 लाइनें केवल सुनी कथा में, बाकी तो सोया। कौन सा मंत्र? आइए 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 आइए, बैठिए 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 बैठिए, जाइए 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 जाइए। 3 लाइनें सुनी, तीनों को मंत्र मान लिया।
और बस बैठ गया जहां पूजा घर बना था। पहली बार जीवन में पूजा घर में बैठा और लेकर के माला झोली 108 बार घुमाया, आइए 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 आइए, बैठिए 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 बैठिए, जाइए जाइए जाइए, जपता रहा जपता रहा जपता रहा। सेठाइन सोचने लगी पंडित जी को जाकर ज्यादा दक्षिणा दें कि हमारा नास्तिक पति आस्तिक बना के भेजा, एक दिन में इतनी भक्ति। सेठाइन ने कहा भोजन कर लो। कहने लगा नहीं, आज भोजन नहीं करूंगा, आज कथा सुनकर आया हूं, मंत्र लेकर आया हूं, आज उपवास। इससे बढ़िया क्या। अब सेठानी जी तो चली गई सोने, लेकिन सेठ जी इतना ज्यादा भक्ति में रम गए थे कि उनको नींद नहीं आ रही, और 3 घंटे कथा में सोए थे तो नींद कहां से आए। लाइट सारी बंद है, सेठ जी मंत्र जप रहे हैं, आइए आइए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। इतने में क्या हुआ, घर की एक खिड़की खुली थी और खिड़की से कूदा चोर। जैसे खिड़की से चोर कूदा, सेठ जी ने मंत्र जपा, आइए 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 आइए। अब चोर को लगा यहां लगता है कोई बाबा तांत्रिक रहते हैं, भविष्य जानने वाले, इनको कैसे पता हम आए। जैसे आया, चोर ने सोचा प्राण बचाने हो तो वैसे ही उल्टे चले जाएं। चोर वापस मुड़ा खिड़की से दोबारा कूदने के लिए, इतने में दूसरा मंत्र बोला, बैठिए 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 बैठिए। चोर महाराज बैठ गए, पैरों में गिर गए, हाथ जोड़ करके चोर ने क्षमा मांगी। सेठ जी हमसे गलती हो गई, मेरी मति पर पत्थर पड़े थे जो मैं आपके घर चोरी करने आया, प्लीज हमें छोड़ दो, पुलिस को मत बुलाना। ये बताओ आपको पता कैसे कि हम आने वाले हैं, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो, पुलिस को मत बुलाना। तभी सेठ जी ने तीसरा मंत्र बोला, कोई बात नहीं, जाइए 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 जाइए। चोर तो गया। पत्नी आई, ये इतने खड़बड़ क्यों मचे घर में। जैसे आई, पति ने कहा क्या हुआ। पत्नी ने कहा तुम बताओ क्या हुआ, इतनी रात में किससे बात कर रहे हो। सेठ ने कहा एक चोर कूदा था। चोर कूदा था, कहाँ गया, 112 नंबर डायल करो, पुलिस को बुलाओ। सेठ बोला नहीं, छोड़ दिया, भाग गया। कैसे भागा, कहने लगा मंत्र से भागा। सेठानी ने पूछा अरे अब तो बता दो कौन सा मंत्र मिला। तो सेठ जी कहने लगे आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए जाइए। सेठानी ने माथा पकड़ लिया, लेकिन धर्म पत्नी है, इसीलिए सेठानी ने कहा विचार करिए सेठ जी, असली कथा में गए थे, नकली मंत्र लेकर आए हो और असली चोर को पकड़ लिया। जिस दिन असली कथा में जाकर असली मंत्र लेकर आओगे, उस दिन असली चोर को, जो इस शरीर में बैठे हैं काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, इन असली चोरों को पकड़ने में वो असली मंत्र तुमको असली कथा से मिलेगा। बोले सियावर रामचंद्र की। एक नकली मंत्र भी सिद्ध हो गया क्योंकि भाव भक्तिमय था। हमरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, हमरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, राम के चरणार बिंदु, हमरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, हमरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, राम के
चरणार बोले